ओपीसी कंपनी क्या है? एक नई कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड है 2000 कंपनी एक 2013 के अंदर में। पहला कि हम लोग को मालूम था कि कंपनी सिर्फ दो टाइप्स की होती थी, जो कि एक पब्लिक कंपनी हुआ करती थी और एक प्राइवेट कंपनी। 2013 में कंपनी एक ने एक ओपीसी को जन्म दिया, बोल सकते हैं। ये ओपीसी क्या है? ओपीसी एक कंपनी का फॉर्म है। इसमें कौन कौन से लोग हिस्सेदार हो सकते हैं, मतलब कौन लोग इसको ओपन कर सकते हैं ओपीसी बिजनेस। इसके रिगार्डिंग में कंपनी एक्ट 2013 के रूल, यानी कि कंपनी रूल 2014 रूल नंबर 3, ये आपको बताता है कि सबसे पहले आपको इसमें जो लोग इंडियन सिटीजनशिप के हैं, इंडियन सिटीजन ही इस कंपनी को ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडियन सिटीजन होने के साथ ही साथ वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होना चाहिए, तब जाकर के उनको ये कंपनी का अधिकार दिया जाएगा। सबसे पहला रूल ये है। दूसरा रूल है कि उनका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड 50 लाख। 50 लाख से ज़्यादा उनका कैपिटल नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कहा एक्ट के रूल ने कि टर्नओवर जो बिजनेस का होता है, बिजनेस टर्नओवर $2 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। और चौथी बात कि ओपीसी बिजनेस कंपनी है तो कंपनी बिजनेस करेगी ही भाई, बैंकिंग नहीं कर सकती है। मतलब बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी ये नहीं खोल सकती है, अदर बिजनेस कर सकती है। तो ओपीसी को एक बार फिर से हम लोग समाप्त कर लेते हैं। ओपीसी कंपनी 2013 में आई, जो कंपनी एक 2013 के अंदर में आती है। ओपीसी को कौन कर सकता है? इंडियन सिटीजनशिप ही कर सकता है, जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है सिर्फ वही। और इसका साथ ही साथ पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर बिजनेस का 2 करोड़ यानी कि 200 लाख क्रॉस नहीं करना चाहिए। और बैंकिंग सेक्टर से इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, यानी कि बैंकिंग सेक्टर का बिजनेस नहीं कर सकती हो। बिजनेस बैंकिंग सेक्टर से कर सकती है लेकिन बैंकिंग नहीं कर सकती है, जैसे बैंक ओपन नहीं कर सकते हैं। अदर कोई भी बिजनेस कर सकते हैं आप, एफएमसीजी का प्रोडक्ट हो या फिर अदर मैन्युफैक्चरिंग हो या अगैरह वगैरह कुछ भी, लेकिन बैंकिंग नहीं कर सकती, बैंकिंग एंड फाइनेंस। थैंक यू।